तो जैसे ही लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चैन फैमिली के अंदर से जो उनकी एंसेस्टर सोड होती है वो एकदम से वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जो देखकर अब चैन फैमिली का पैट्री जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जल्दी से पीछा करो और देखो कि आखिर जो एंसेस्टर सोड है वो किस जगह पर जा रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिंक जुई सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि उस पर्सन की जो सोल होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, आज तुमने यहाँ पर ट्रांसलेट रियलम से ऊपर के मैजिक को तो देख ही लिया होगा, तो अब तुम लोगों के पास में एक ही चांस है कि मेरे सामने सरेंडर कर दो। जो सुनकर लुओ चैन उससे बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जल्दी ही यहाँ पर मरने वाले हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि ट्रैश कहीं के, सच में तुम तो बहुत ही अच्छा मजाक जो है वो कर लेते हो, तो ठीक है मैं भी यहाँ पर देखना चाहूँगा कि आखिर वो पर्सन कौन होने वाला है जो कि मुझे यहाँ पर आकर मारेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन फैमिली का एंसेस्टर वहाँ पर आ जाता है, जो कि बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। और इतना बोलते के साथ ही चैन फैमिली का एंसेस्टर जो होता है वो अपनी सोल को पकड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद अब जो वो सोल होता है वो सोते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन फैमिली का एंसेस्टर बिना कुछ बोले उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिसे देखने के बाद अब वो बंदा जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि इस डोमेन के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा मौजूद नहीं है जो कि मुझे यहाँ पर चोट पहुँचा पाए, तो इसीलिए इस सपने को देखना छोड़ दो कि तुम लोग मुझे कुछ कर सकते हो। और उस बंदे की इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी सोल जो होती है वो दो भागों में कटने लगती है, जिसे देखने के बाद वो बंदा खुद भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर इतना पावरफुल पर्सन ब्रांच डोमेन के अंदर कैसे हो सकता है कि वो मेरी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दे। और इतना बोलते बोलते ही अब वो बंदा जो होता है वो वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिसके बाद अब जो चैन फैमिली का एंसेस्टर होता है वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो चैन से बोलता है कि मैं चैन सी सीनियर को ग्रीट करता हूँ और मैं यहाँ पर सीनियर से जो है वो माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जो जूनियर था वो यहाँ पर आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, जिस कारण उस पर्सन ने सीनियर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, तो इस चीज़ के लिए सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम यहाँ पर लेट नहीं आए हो, तुम बिल्कुल सही टाइम पर ही यहाँ पर पहुँचे थे। और अब चैन सी के नाम को सुनने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ चैन फैमिली का मास्टर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसने अपना नाम जो था वो चैन सी बोला, ये नाम तो हमारी चैन फैमिली का जो स्वॉर्ड कल्टीवेटर था जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था उसका हुआ करता था, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये स्वॉर्ड कल्टीवेटर जो है वो हमारी ही चैन फैमिली का एंसेस्टर है। जो सुनते के साथ ही उसका दूसरा साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ पक्का ये चैन सी ही हो गए, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता था कि ये हमारी जो एंसेस्टर स्वॉर्ड है उसका इस्तेमाल कर पाते। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन फैमिली का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जल्दी से नीचे चलो, हम चलकर अपनी चैन फैमिली के जो एंसेस्टर है उनसे आज मिलेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चूरैन का फादर बहुत ज़्यादा शौक होता है, और शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर ट्रांसलेट रियलम से ऊपर का जो कल्टीवेटर था उसे यहाँ पर ऑर्डिनरी डिसाइपलों ने उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब इस पर्सन ने आकर यहाँ पर उसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। सच में ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। और आज की इस बैटल को अपनी आंखों से देखने के बाद मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि इस पूरे डोमेन के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा मौजूद नहीं है जो कि लिंक जुई सेक्ट को हरा पाए। अब लिंक जुई सेक्ट को ग्रोथ करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लिंक जुई सेक्ट का जो मैन हॉल होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग मौजूद होते हैं। और अब चैन फैमिली का जो मास्टर होता है वो चैन सी के सामने आते हुए बोलता है कि एंसेस्टर, मैं चैन फैमिली का करंट पैट्रीज हूँ और यहाँ पर मैं आपको अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए आया हूँ, और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एंसेस्टर हमारे साथ में चैन फैमिली के अंदर वापस चलिए। जो सुनते के साथ ही जो चैन सी होता है वो उन्हें मना करते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अभी के लिए मैं जो चैन फैमिली है उसके अंदर वापस नहीं लौट सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही चैन फैमिली का मास्टर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए जो चैन सी होता है उसे बोलता है कि लेकिन एंसेस्टर आप वापस क्यों नहीं लौटना चाहते। जो सुनते के साथ ही जो चैन सी होता है वो लुओ चैन के सामने बैठ जाता है। लुओ चैन के सामने बैठने के बाद बोलता है कि सीनियर मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो चैन सी से पूछता है कि चैन सी आखिर तुम मुझे फॉलो करना क्यों चाहते हो, क्या इस चीज़ के पीछे कोई स्पेशल रीज़न है। जो सुनते के साथ ही चैन सी जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सीनियर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन आपके अंदर से मुझे अपनी चैन फैमिली का जो एंसेस्टर है उनकी बर्थ महसूस होती है, जैसे कि 9 स्वॉर्ड एम्परर आप ही के अंदर हो। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही लुओ चैन भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और अपने मन में सोचता है कि जैसे कि स्वॉर्ड बॉडी के कल्टीवेटर से उम्मीद ही की जा सकती थी, इसकी यहाँ पर जो शार्पनेस है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और इतना सोचते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो चैन सी से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं 3 दिनों के बाद इस पैलेस को छोड़कर मैन डोमेन के अंदर जाने वाला हूँ, तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। जो सुनने के बाद चैन सी भी लुओ चैन को शुक्रिया अदा बोल देता है।
लेकिन अब इस चीज़ को सुनकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए वो चैन से बोलता है कि सेक्ट मास्टर क्या आप सच में लिंग जुई सेक्ट जो है उसे छोड़कर जा रहे हो। जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं लिंग जुई सेक्ट के अंदर आया था ताकि मैं जो दबी हुई स्पिरिट है उसे दोबारा से जगा सकूं, और चूंकि अब सभी लोगों की स्पिरिट दोबारा से जाग चुकी है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तुम लोगों को जो फॉर्मेशन टेक्निक दी है तुम्हें उस फॉर्मेशन टेक्निक को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मास्टर करना होगा, जिस कारण तुम्हारी ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होगी। जिस कारण अगर यहाँ पर मैन डोमेन से जो सेक्ट है वो अगर अपने यहाँ पर एनिमियों को भेजकर अटैक को कराते भी है तो उसके बाद भी वे लोग जो है वो मिलकर भी लिंग जुई सेक्ट का कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो भी आगे आते हुए वो चैन से बोलता है कि बॉस अगर आप हमें छोड़कर इस तरह से चले जाओगे तो उसके बाद में हम लोग जो है वो क्या करेंगे। जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मेरे जाने के बाद तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो करनी होगी, और अगर तुम लोग जल्दी से इम्प्रूव कर लेते हो तो उसके बाद में भी जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैन फैमिली के जो डिसाइपल होते हैं वो साथ में मिलकर एक आर्मर जो होता है उसे बना रहे होते हैं। जिसके बाद अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो चैन से बोलता है कि सेक्ट मास्टर जैसा कि आपने बोला था कि इन आर्मरों के लिए हमें जो एलिमेंटल स्टोन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे यहाँ पर ब्रांच डोमेन के अंदर बहुत ही कम मात्रा में एलिमेंटल स्टोन मिला है, जो कि हमारे लिए जो आर्मर है उनकी मात्रा के लिए वो बिल्कुल भी इनफ नहीं रहेगा। तो अब हमें क्या करना होगा। जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो बोलता है कि जैसे ही ये आर्मर जो है वो बिल्ट हो जाएगी तो उसके बाद में इनके अंदर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना, जिससे कि इनकी डिफेंस पावर जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद आर्मर के हर एक पीस के अंदर यहाँ पर एलिमेंटल स्टोन जो है उसे लगाना होगा, जिसके कारण इसकी अटैकिंग पावर भी बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग जो है वो हो जाएगी। जिसके बाद इस आर्मर को पहनने वाले एक एक पर्सन की पावर जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो केवल ट्रांसलेट रियलम के कल्टीवेटर को ही नहीं बल्कि जो होली रियलम के कल्टीवेटर होंगे उन्हें भी आसानी से मार पाएंगे। जो सुनते के साथ ही तो अब जो ग्रेट एल्डर होता है उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इन आर्मरों की मदद से होली रियलम के कल्टीवेटर को भी मारा जा सकता है। ये एक ऐसी तरह की चीज़ है जिसके ऊपर कि कोई इंसान जो है वो यकीन नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ करना इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो होली रियलम के कल्टीवेटर को मार सकता है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो चैन होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, चूँकि यहाँ का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है तो अब मेरे भी जाने का टाइम जो है वो हो गया है। और चूंकि यहाँ ब्रांच डोमेन के अंदर एलिमेंटल स्टोन को ढूंढ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों की मदद करूँगा ताकि मैं मैन डोमेन के अंदर एलिमेंटल स्टोन जो है उन्हें ढूंढ पाऊँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लो चैन वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर कि सभी डिसाइपल भी वहाँ पर आ चुके होते हैं। जिनमें से कुछ डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर आखिर आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो। तभी कुछ डिसाइपल और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर हम लोग आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे। जो सुनकर एक और डिसाइपल रोते हुए वो चैन से बोलता है कि सेक्ट मास्टर प्लीज़ हमें भी अपने साथ में ले चलिए, हम भी आपके साथ में ही चलना चाहते हैं। जो सुनने के बाद लुओ चैन भी अब थोड़ा वहाँ पर गंभीर हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए चिल्लाकर सभी डिसाइपलों से बोलता है कि लिंग जुई सेक्ट के सभी डिसाइपल जो है वो मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनेंगे। मेरे चले जाने के बाद याद रखना कि तुम सभी लोग जो है वो दबाकर प्रैक्टिस को करोगे और कोई भी यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के अंदर डील नहीं बरतेगा, क्योंकि फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है जिसका नाम कि अर्थ सैटरिंग इवेंट है और मैं तुम सभी लोगों को इस अर्थ सैटरिंग इवेंट के अंदर लेकर जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही सभी डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग जो है वो आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम लोग फुल मेहनत से यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को करेंगे। जिसके बाद अब लुओ चैन जो होता है वो तीनों बीस्टों से बोलता है कि तुम तीनों जो है वो मेरे साथ में चलो, क्योंकि तुम तीनों जो है वो ट्रांसडेट रियलम पर ब्रेक थ्रू करना चाहते थे। मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ पर कि हेवन और अर्थ का प्रेशर जो है वो तुम लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा और तुम लोग आराम से ट्रांसडेट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो फायर बीस्ट होता है वो खुशी के मारे नाचने लगता है और वो वुड बीस्ट के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि सच में सेक्ट मास्टर लुओ चैन के साथ में मैन डोमेन जाने के लिए मैं अब और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो सुनकर वुड बीस्ट जो होती है वो उसके हाथ को दूर फेंकते हुए उसे बोलती है कि पहले तो जो अपना हाथ है वो मुझसे दूर रखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किनपिंग होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद लुओ चैन बोलता है कि किनपिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर किनपिंग जो होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लुओ चैन से उदास होते हुए बोलती है कि ब्रदर मैं भी जाना चाहती हूँ। और किनपिंग को ऐसे देखकर अब जो लुओ चैन होता है उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो किनपिंग को क्या बोले।
तभी जो किनपिंग होती है वो लुओ चैन के सामने बैठ जाती है और उसके सामने बैठते हुए बोलती है कि ब्रदर लुओ चैन, आपने मुझे एक न्यू लाइफ दी है, इसीलिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर आपको सर्व करना चाहती हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे आपको सर्व करने का मौका दीजिए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि छोड़ो, वैसे भी तुम्हारे और लोंग चैन के पास में स्पेशल फिजिक्स है, तो इसीलिए तुम दोनों जो है वो मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इससे तुम्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो मिलेगा। जो सुनते के साथ ही जो लोंग चैन और जो किनपिंग होते हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे नाचते हुए बोलते हैं कि बहुत बढ़िया ब्रदर जो है वो तैयार हो गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो अपनी गाड़ी को तैयार करते हुए बोलता है कि बातें बहुत हो गई, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है वो अपनी फ्लाइंग बोट को लेकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर कि वे लोग कुछ ही देर में जो मैन डोमेन होता है उस पर पहुँच जाते हैं। जहाँ पर पहुँचने के बाद जो फायर बीस्ट होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, हम लोगों के सामने डोमेन बैरियर जो है वो आ चुका है, जिसके अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर साउथर्न ब्रांच के अंदर से मैन डोमेन के अंदर चले जाएंगे। और फायर बीस्ट के इतना बोलते के साथ ही एक और फ्लाइंग बोट जो होती है वो उस तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद लोंग चैन बोलता है कि उस तरफ देखो, फ्लाइंग बोट इसी तरफ आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि उस फ्लाइंग बोट के अंदर कोई और नहीं बल्कि चूरैन होती है, जो कि बिना टाइम को बर्बाद करे सीधे जो लुओ चैन की शिप होती है उसके अंदर आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, मैं भी तुम्हें मैन डोमेन के अंदर फॉलो करना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें इस बारे में एक बार और सोच लेना चाहिए, क्योंकि जो मैन डोमेन है वो इस जगह के मुकाबले 10 मिलियन गुना ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए वहाँ पर मैं तुम्हें हर टाइम जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो चूरैन होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, तुम्हारी एडवाइस के कारण अब मैं कोई कमज़ोर लड़की जो है वो नहीं रही हूँ, और अगर मैन डोमेन में मेरा किसी से सामना होता है तो अब मैं खुद को प्रोटेक्ट जो है वो कर सकती हूँ। और वैसे भी तो तुम अब मैन डोमेन के अंदर जा रहे हो, और अगर तुम मैन डोमेन के अंदर चले जाओगी तो तुम्हारे बिना इस जगह पर बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आएगा, तो इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ में ही जाना है। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अगर सभी लोग तैयार है तो अब सीधे जो डोमेन बैरियर है इसे क्रॉस करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब उनकी शिप जो होती है वो बैरियर की तरफ बढ़ने लगती है। जो देखते के साथ ही जो फायर बीस्ट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो केयरफुल हो जाओ, क्योंकि हम लोग जो है वो डोमेन बैरियर को क्रॉस करने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लोंग चैन को जो देखते हैं, जो कि उस डोमेन बैरियर को देखते हुए बोलता है कि ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है। और इतना बोलते के साथ ही लोंग चैन उस बैरियर के बीच में खड़ा हो जाता है और बोलता है कि जो ट्रांसस्टेट रियलम से नीचे के कल्टीवेटर है वो इस डोमेन बैरियर को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रांसस्टेट रियलम या फिर उससे ऊपर के लोग हैं उसे ये डोमेन बैरियर रिजेक्ट कर देता है। आखिर इस डोमेन बैरियर को यहाँ पर बनाने का क्या फ़ायदा। और अब लोंग चैन की इस तरह की हरकतों को देखने के बाद जो फायर बीस्ट होता है वो किनपिंग के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि लिटिल सिस्टर, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या फाइनेंस के अंदर रहने के कारण इसका दिमाग जो है वो जल चुका है। जो सुनने के बाद किनपिंग बोलती है कि मेरी बात का यकीन करो, ये शुरू से ही ऐसा ही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो इस डोमेन बैरियर को देखते हुए बोलता है कि जो ये डोमेन बैरियर हुआ करता था इसे पास्ट में जो बीस्ट हुआ करते थे उन्हें रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज नहीं तो कल मैं इस बैरियर को इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर से हटा दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो मैन डोमेन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि फायर बीस्ट जो होता है वो लुओ चैन के पास में आते हुए उसे पूछता है कि सेक्ट मास्टर, अब हम लोग जो है वो कहाँ पर जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उनसे बोलता है कि सबसे पहले हम लोग जो है उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर कि तुम लोग जो है वो ट्रांसस्टेट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सको। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो 3 घंटे बाद एक टूटी हुई सिटी के अंदर जो होता है वो पहुंच जाता है। और वहाँ पर आने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उन तीनों से बोलता है कि ठीक है, तुम तीनों इस जगह पर जाकर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो। जो सुनते के साथ ही जो फायर बीस्ट होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, ये जगह तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, क्या आप बता सकते हो कि आखिर ये जगह कौन सी है। जो सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उनको बताता है कि ये वाइट एम्पर जो था उसका फॉर्मर रेसिडेंस हुआ करता था। जो सुनते के साथ ही जो तीनों के तीनों बीस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये वाइट एम्पर का रेसिडेंस हुआ करता था। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उन तीनों को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। जो देखने के बाद फायर बीस्ट बोलता है कि क्या सच में ये वाइट एम्पर का रेसिडेंस था, क्योंकि वाइट एम्पर तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता था। जो सुनते के साथ ही जो अर्थ बीस्ट होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि जो वाइट एम्पर हुआ करता था वो हमेशा ही वाइट ड्रेस को पहना करता था और उसे अपने कपड़ों पर धूल लगना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और पावरफुल हुआ करता था, जिसने कि 10,000 साल पहले यहाँ पर राज किया था और चारों तरफ जो है वो शांति बनाई जा सके। इसीलिए उसने वाइट एम्पर सिटी जो थी उसका यहाँ पर निर्माण किया था, ताकि सभी लोग जो है वो वाइट एम्पर सिटी के अंदर आकर यहाँ पर अपनी ज़रूरतों के सामान को सेल या फिर बाय कर सके, जिस कारण उस टाइम पर यहाँ पर बहुत ही पावरफुल मॉन्क जो थे वो देखने के लिए मिला करते थे, जो कि इस जगह पर घूमने के लिए आया करते थे।
और इतना बोलते के साथ ही अभी तीनों जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी कल्टीवेशन को करते हुए बोलते हैं कि जो कि सैक मास्टर ने हमें इस जगह पर होकर कल्टीवेट करने के लिए बोला है, तो अब हमें टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लुओ चैन की शिप के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की शूरैन जो होती है वो बोलती है कि मैंने अपने फादर से सुना था कि जो ब्रांच डोमेन और मैन डोमेन है उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंस है, जिसमें सबसे बड़ा अंतर जो है वो रिसोर्सेज होगा है, क्योंकि मैन डोमेन के अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज जो है वो पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर मौजूद सभी कल्टीवेटर होगी कल्टीवेशन काफ़ी हाई लेवल पर होती है, लेकिन इसी कारण से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरे का भी सामना करना पड़ता है। और चूरैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 3 कल्टीवेटर जो होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड पर उड़ते हुए उसी तरफ आने लगते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि वो देखो कोई इसी तरफ आ रहा है, तो चलो चलकर उन्हें चेक करते हैं। जो सुनने के बाद एक बंदा बोलता है कि आखिर ये लोग आए कहाँ से हैं यहाँ पर। और इतना बोलते के साथ ही अब ये तीनों जो होते हैं वो लुओ चैन की शिप के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद वे चूरैन से पूछते हैं कि आखिर तुम लोग कहाँ से आए हो। जो सुनने के बाद चूरैन बोलती है कि हम लोग जो है वो एक छोटी सी जगह से यहाँ पर आए हैं, लेकिन आगे तुम लोगों को क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही उन तीनों का जो लीडर होता है वो आगे आते हुए चूरैन से बोलता है कि इस लड़की का पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल फेरी के जैसा है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम एक छोटी सी जगह से यहाँ पर आ सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो किनपिंग के ऊपर जाता है और किनपिंग को देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर एक ही खूबसूरत लड़की मौजूद होगी, लेकिन जरा देखो तो यहाँ पर जो दूसरी लड़की है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सच में मेरे आज का दिन जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही जो चूरैन होती है वो उसे बोलती है कि सर क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। जो सुनते के साथ ही उस बंदे का एक साथी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर बस तुम लोगों को हेलो बोलने के लिए आए हैं। तुम्हारे सामने जो पर्सन खड़ा है इसका नाम हुआंग मिंग जी है, जो कि फियांग जी मैन का डिसाइपल है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि फियांग जी मैन के अंदर जो इनका स्टेटस है वो वहाँ पर सभी डिसाइपलों के अंदर सबसे ज़्यादा हाई है। जो सुनकर वो यंग मास्टर जो होता है वो चैन से बोलता है कि मैंने देखा कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर फियांग जी मैन की तरफ ही जा रहे थे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो साथ में ही आगे बढ़े। तो जो सुनकर चूरैन जो होती है वो लुओ चैन से पूछने लगती है। जो सुनकर लुओ चैन बोलता है कि ठीक है हम फियांग जी मैन की तरफ से ही निकल रहे हैं, तो अगर तुम लोग साथ में ही वहाँ पर चलना चाहते हो तो तुम हमारे साथ में चल सकते हो। और इतना बोलकर अब वे लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर कि लुओ चैन के सभी साथी बैठे हुए कल्टीवेट कर रहे होते हैं। तभी जो वो यंग मास्टर होता है वो चूरैन के पास में आने के बाद उसे हेलो बोलने लगता है, लेकिन जो चूरैन होती है वो उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए चुपचाप अपनी कल्टीवेशन करती रहती है। जो देखकर उस बंदे का भी पोपट हो जाता है और वो बोलता है कि इसने तो मुझे इग्नोर कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो किनपिंग के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि चलो टारगेट को चेंज करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे किनपिंग के पास में आने के बाद उससे पूछता है कि लिटिल फेरी क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है। लेकिन जो किनपिंग होती है वो भी उसे इग्नोर करते हुए आगे की तरफ निकल जाती है, जिस कारण उस बंदे का दोबारा से पोपट हो जाता है। और जो किनपिंग होती है वो लुओ चैन के पास में जाने के बाद उसे बोलती है कि ब्रदर ये रही आपकी चाय। जो देखने के बाद अब उस यंग मास्टर को उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी उसका एक साथी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों के लिए ये ऑनर की बात है कि तुम्हें यंग मास्टर से मिलने का मौका मिला, लेकिन आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई उन्हें यहाँ पर इस तरह से इग्नोर करने की। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर भी लुओ चैन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारा नाम लुओ चैन है और अगर मैं सही हूँ तो तुम इन लोगों के लीडर हो, तो क्या तुम अपने जो गेस्ट होते हैं उन्हें इसी तरह से ट्रीट करते हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बुरी तरह से इग्नोर करते हुए अपनी चाय को पीने लगता है, जिस कारण उस बंदे का तीसरी बार पोपट कट जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसने भी मुझे इग्नोर कर दिया, यहाँ पर सभी लोग बार बार मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और इतना बोलकर अब वो लुओ चैन से चिल्लाते हुए बोलता है कि लुओ चैन मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। जो सुनते के साथ ही लोंग चैन उसे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर मेरा बड़ा भाई तुमसे बात करना नहीं चाहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपना मुँह जो है वो बंद रखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही उस यंग मास्टर का एक बंदा जो होता है वो अपने वेपन को निकालते हुए बोलता है कि यंग मास्टर ये लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हैं, तो इसीलिए इन लोगों को थोड़ा सा सबक मुझे सिखाने दीजिए। जो सुनकर वो यंग मास्टर जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है जो ये लड़कियाँ हैं इन्हें ज़्यादा चोट मत पहुँचाना। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि अभी नहीं पता लगेगा कि मैं कौन हूँ, जिसके बाद मैं इन दोनों लड़कियों को अपने साथ में ले जाकर डेली का एंजॉय करूँगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब उसका एक साथी जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारा नाम लुओ चैन है ना, जल्दी से नील डाउन कर यंग मास्टर से माफ़ी मांगो। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो लुओ चैन होता है वो उस बंदे के हाथ को पकड़ लेता है और उसे नीचे फेंकते हुए बोलता है कि तुम बहुत बकवास कर रहे हो, तो इसीलिए अब नीचे जाओ। जो देखते के साथ ही वो यंग मास्टर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो बोलता है कि ठीक है बकवास से बहुत हो गई, इन सभी को उठाकर यहाँ से नीचे फेंक दो।
और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे और उसके साथी को बांध दिया जाता है, जो देखने के बाद वो यंग मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि मेरे जो फादर है वो फियांग जी मैन के मास्टर है, तो अगर तुमने मेरे साथ में कुछ भी किया तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम यहाँ पर आग के साथ में खेल रहे हो। जो सुनते के साथ ही लोंग चैन जो होता है वो उन दोनों को लात मारकर नीचे फेंकते हुए बोलता है कि ठीक है, नीचे जाकर अपनी बकवास से जो है वो कहना। और अब जो वो चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो फियांग जी मैन सेक्ट है वो जल्दी ही एक डोजो जिसका नाम की फियांग जी मैन एम्प्रर है उसे ओपन करने वाला है, जिसके अंदर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो सबसे पहले फियांग जी मैन सेक्ट के अंदर पहुंचो, कुछ टाइम में मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर लूँगा। जो सुनते के साथ ही जो किनपिंग होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि ब्रदर लुओ चैन आप प्लीज़ अपना ध्यान रखना। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो फ्लाइंग शिप से जंप लगा देता है, और वो जंप लगाते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं अपना ध्यान रखूँगा, तुम लोग भी अपना ध्यान रखना। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो चैन होता है वो ज़मीन पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद अब जो वो चैन होता है वो आसपास में देखने लगता है, और आसपास में देखते हुए बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो वो चीज़ है वो यहीं पर ही होनी चाहिए। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।